इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का राज्यसभा चुनाव से जुड़ी कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी खबर आपको दे दें। खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश जाएंगे कांग्रेस के सभी विधायक। बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। चंडीगढ़ में हुड्डा के आवास पर यह बैठक जारी है। लंच कार्यक्रम जिसे नाम दिया गया था। आपको बता दें 36 विधायक मौजूद हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में 37 विधायक हैं। एक विधायक जो नहीं आ पाए हैं उनको लेकर क्या अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। चंडीगढ़ में हुड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष समेत कुल 36 विधायक हैं मौजूद। ये बड़ी खबर और बेहद दिलचस्प जानकारी। गौरतलब है कि बीते दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ही इन बातों को खारिज किया था और एक तरह से आपत्ति भी जताई थी कि ये मीडिया की फैलाई हुई बातें हैं। लेकिन अब ये खबर आपको दे दें कि हिमाचल प्रदेश रवाना होंगे कांग्रेस पार्टी के विधायक। जानकारी के अनुसार इस मीटिंग के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि हिमाचल प्रदेश रवाना हो सकते हैं कांग्रेस के एमएलए। इस बात को लेकर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार से बातचीत भी हुई है। 16 मार्च को चुनाव होने हैं प्रदेश में। राज्यसभा के सीटें हैं 2, प्रत्याशी हैं 3। मुकाबला बन गया है रोमांचक। और अब बेहद दिलचस्प ये खबर, कांग्रेस पार्टी के एमएलए रवाना होंगे हिमाचल प्रदेश के लिए। तो देखिए आज अब 2 से 3 दिन का वक्त रह गया है चुनाव में। तो एक बेहद दिलचस्प खबर सामने आ चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत के लिए। पवन, बीते दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके सवाल पर भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी के विधायक कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन अब ये जिस तरह से लंच कार्यक्रम इसे नाम दिया गया, बताया जा रहा है कि आज की बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे कांग्रेस के सभी एमएलए। और क्या कुछ जानकारी आई है अभी? हाँ बिल्कुल रितेश, हरियाणा में जो 16 मार्च को राज्यसभा का जो चुनाव है उसी के ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई है। और 16 मार्च हरियाणा के लिए इस लिहाज से खास हो चुकी है क्योंकि जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें 2 सीट हैं, लेकिन उम्मीदवार मैदान में 3 हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो करमवीर बौद्ध हैं, और इसके साथ ही निर्दलीय के तौर पर सतीश नांदल मैदान में है। और सतीश नांदल की जो दावेदारी है उसने इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है और इसी के चलते लगातार बैठकों का सिलसिला जो है वो बीजेपी में भी जारी है और कांग्रेस में भी बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है। और ये तमाम जो बैठक है वो इसी के चलते हो रही है क्योंकि अपनी अपनी रणनीति बनाने में आज सभी जुटे हुए हैं। लेकिन जो विधानसभा का जो संख्या बल है, आंकड़ों का जो गणित है, उसमें 1 सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। चूंकि 31 विधायक चाहिए, कांग्रेस के पास 37 का आंकड़ा है और इसके बावजूद जो है वो कांग्रेस जोरदार तरीके से अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। और इसकी वजह यही है कि बीते 10 साल में हरियाणा के जो 2 राज्यसभा के चुनाव है, एक वो चुनाव जिसमें सुभाष चंद्रा इंक कंट्रोवर्सी के चलते जीते थे और दूसरा वो चुनाव जो कार्तिकेय शर्मा कांग्रेस के भीतरघात के चलते जीते थे। तो इन दोनों चुनाव का जो अनुभव है, उस अनुभव के चलते कांग्रेस अपनी मजबूत रणनीति बनाने में जुटी हुई है। और यही वजह है कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर इस वक्त कांग्रेस विधायक की जो है वो बैठक चल रही है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो चंडीगढ़ में सरकारी आवास है उसकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं आप खड़ी देख रहे हैं और इसके पीछे का जो लॉन है उसमें ये बैठक जो है वो जारी है। इस बैठक में 37 के 37 जो कांग्रेस के विधायक हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत वो सभी मौजूद हैं। और इस लिहाज से आज ये सभी की मौजूदगी ज़्यादा जरूरी थी क्योंकि पिछली जो बैठक हुई थी 9 मार्च को कांग्रेस विधायक दल की, उसमें 4 से 5 कांग्रेस के विधायक जो हैं वो नहीं पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने और कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा ने जनता टीवी से जो खास बातचीत की उसमें स्पष्ट कहा था कि जो विधायक नहीं पहुंचे उन्होंने जो उनकी गैर मौजूदगी थी उसकी वजह जो है वो प्रदेश अध्यक्ष को और विधायक दल के नेता को बता दी थी कि वो किस कारण से नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन आज की जो बैठक है उसमें तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद हैं और यहाँ ये जो बैठक है, इस बैठक के बाद यहाँ पर लंच का आयोजन किया गया है। लंच के बाद जो है वो यहाँ से तमाम जो विधायक हैं वो हिमाचल के लिए रवाना होंगे। जो जनता टीवी से कई विधायकों की बातचीत हुई है, बिना कैमरे के अनौपचारिक जो बातचीत है उसमें तमाम विधायकों ने ये कहा है कि हिमाचल जा रहे हैं और 16 मार्च को वापसी उनकी होगी।
और एक विधायक यहाँ तक कह रहे थे कि हिमाचल या शिमला में जाना या कांग्रेस के विधायकों का एकजुट जो रहना है उसमें क्या कोई बुराई है, जो हम एक साथ हिमाचल नहीं जा सकते। तो अब जो वो ये खबर लगभग तय है, पुख्ता हो चुकी है कि अब कांग्रेस के जो विधायक है वो यहाँ से हिमाचल के लिए रवाना होंगे और इस बैठक के बाद दोपहर भोज के बाद जो है वो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ से आज हिमाचल रवाना हो जाएंगे और उसके बाद 16 मार्च को ही सुबह वापस लौटेंगे, चूँकि 16 मार्च को जो है वो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। और इस वोटिंग में लगातार कांग्रेस के नेता यही दावा कर रहे हैं कि 37 विधायक हैं कांग्रेस के पास और 37 के 37 वोट जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध को मिलेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत का दावा जो है वो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो देखना यही है कि 16 मार्च की जो तस्वीर है हरियाणा के राज्यसभा चुनाव की वो किस तरह की बनकर सामने आती है। बिल्कुल बड़ा दिलचस्प पूरा ये सिनेरियो बनता यहाँ पर नजर आ रहा है। पवन, एक और सवाल आपसे, ये भी खबर है कि आज कुल 36 विधायक आए हैं, कोई एक विधायक की गैर मौजूदगी है, क्या जानकारी उसको लेकर सामने आई है? देखिए, लगातार एक एक कर तमाम विधायक जो है वो इस बैठक के लिए पहुंचे हैं और हमने तमाम विधायकों को यहाँ से हमारे आगे से निकलते हुए बैठक में पहुंचते हुए देखा है। पहले जो है वो एक संशय ये था कि रेणु बाला जो है वो कांग्रेस की जो विधायक है वो अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन अभी जो हमारे सूत्र हैं वो जो बैठक के अंदर मौजूद हैं उनमें से ही ये आधिकारिक तौर पे पुष्टि हुई है कि रेणु बाला भी बैठक में मौजूद हैं। और पिछले काफ़ी लंबे समय से मोहम्मद इलियास जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे थे। उन बजट सत्र की जो कार्रवाई चल रही है उसमें भी वो नज़र नहीं आए। उसके बाद 9 मार्च को जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में हुई थी उसमें भी वो नहीं पहुंचे थे और वो काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। लेकिन आज की बैठक में मोहम्मद इलियास जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी पहुंचे हैं। इस तरीके की जानकारी जो है वो अंदर से मिल रही है। अगर मोहम्मद इलियास बैठक के अंदर मौजूद हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि 37 के 37 विधायक जो हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। जो पहले जानकारी थी वो यही थी कि रेणु बाला और मोहम्मद इलियास जो है वो नहीं पहुंचे, लेकिन उसके बाद वो जानकारी अब जो वो आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई जिसकी हुई है वो यही है कि दोनों विधायक अंदर बैठक में मौजूद हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि 37 के 37 विधायक जो हैं वो कांग्रेस की इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी BK हरिप्रसाद हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर सांसद जयप्रकाश JP और दीपेंद्र हुड्डा भी पहुँचे हुए हैं। वो बैठक का हिस्सा है या नहीं है ये अब स्पष्ट नहीं है, चूँकि ये विधायकों की बैठक है और पार्टी का जो नेतृत्व है उसमें प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इस बैठक में मौजूद है। और बहरहाल ये बैठक जारी है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पे दिखा रहा हूँ। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में स्थित सरकारी आवास है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो इस इमारत के पीछे जो बड़ा एक लॉन है उस लॉन के अंदर बैठक जो है वो चल रही है और कुछ ही देर बाद बैठक जो है वो ख़त्म होगी तो तमाम चीज़ें जो है वो स्पष्ट होंगी। लेकिन ये बैठक जो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है राज्यसभा चुनाव के मद्देनज़र। और राज्यसभा का जो चुनाव है उसके लिए 16 मार्च को वोटिंग होनी है और वोटिंग में जो आंकड़ा है उस आंकड़े में BJP जो है वो मजबूत स्थिति में है, चूँकि BJP के 48 विधायक हैं। उनका जो पहला जो पार्टी का प्रत्याशी है संजय भाटिया वो 31 वोट के साथ जो है उनका राज्यसभा में जाना लगभग तय है। और इसी तरीके से मजबूत आंकड़ा कांग्रेस के पास भी है। 37 विधायकों का गणित है और 31 विधायक ही कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध को चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार ये दावा लगातार कर रहे हैं कि 37 के 37 वोट जो वो कांग्रेस के विधायक जो वो करमवीर बौद्ध जो पार्टी ने उम्मीदवार जिनको बनाया है उनको डालेंगे और 37 विधायक एकजुट होकर करमवीर बौद्ध को अपना वोट डालकर राज्यसभा भेजेंगे। इसके बावजूद सतीश नांदल की जो दावेदारी है मैदान में उतरने की और उसके बाद उनका ये कहना कि वो अपना प्रयास करेंगे कि उनको तमाम वोट जो वो मिले, लेकिन वोट मिलेंगे कितने ये 16 मार्च को स्पष्ट होगा। लेकिन हरियाणा के बीते 10 साल के जो 2 चुनाव है वो अपने आप में सुर्खियों में रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर भीतरघात होने जैसे तमाम आरोप जो है वो लगते रहे। और अब भी जो है वो अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि 16 मार्च को क्या होगा ये सब लोग देखेंगे। और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़े आरोप लगाए हैं। इस चुनाव में भी उनका ये कहना है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो चुनाव नहीं जीतेगा, लेकिन 16 मार्च को क्या तस्वीर निकल कर आएगी ये जरूर जो वो देखना होगा। लेकिन इस चुनाव को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरकर सतीश नांदल ने दिलचस्प जरूर बना दिया है।
बिल्कुल दिलचस्प बना दिया है। 2016 और 2022 के अनुभव कांग्रेस पार्टी के लिए कड़वे रहे थे और इस बार भी तमाम कांग्रेस के ओपोजिशन में जो नेता हैं, पार्टियां हैं, सवाल इस बार भी खड़े कर रही हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। पवन, एक और सवाल आपसे। जिस तरह से इस बार भी रणनीति बनाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति इस बार दिखाई पड़ रही है पहले की तरह हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे विधायक। हालांकि इस बार कांग्रेस के नेता पहले के चुनावों के मुकाबले ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा आश्वस्त हैं वो इस बार अपनी जीत को लेकर। तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी पर चुटकी ले रहे हैं कि बीजेपी को तय करना है कि उसके 2 प्रत्याशियों में से किसकी जीत होगी। यानी वार और पलटवार भी लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस इस बार कॉन्फिडेंट ज्यादा है। क्या उसका कारण यह कि 37 एक अच्छा खासा नंबर उसके पास है अपनी सीट निकालने के लिए? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की जो मजबूती की बात करें या कांग्रेस के एक यूं कह लीजिए कि वो अपनी जीत को लेकर जो आश्वस्त नजर आ रही है राज्यसभा के चुनाव में, उसकी वजह यही है कि कांग्रेस के पास जो मजबूत आंकड़ा है वो है 37 विधायकों का। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं करमवीर बौद्ध, जो राज्यसभा के लिए हरियाणा से उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनको वोट चाहिए 31। कांग्रेस के पास आंकड़ा है 37 का। ऐसे में यही वजह है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त है। और जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल जो मैदान में है, उनको निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। इंडियन नेशनल लोकदल के जो 2 विधायक हैं, उनका क्या उनको समर्थन रहेगा या नहीं रहेगा, और बीजेपी के 31 के बाद जो 17 विधायक बचते हैं, उनके पास 48 का आंकड़ा है, उनके वोट को लेकर जो वो क्या किस तरीके का समीकरण बनता है। तो ये वजह है कि जो वो कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन अगर बीजेपी का समर्थन मान लिया जाए कि सतीश नांदल को पूरे तरीके से समर्थन रहता है, इंडियन नेशनल लोकदल की अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो उनके पास जो आंकड़ा है वो 20 का बनता है। और 20 के आंकड़े के बाद इंडियन नेशनल लोकदल की भूमिका क्या रहेगी, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसके अलावा उनको 31 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए कम से कम 8 या 9 वोट जो है वो चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति को अगर हम अलग करते हैं, अभी उनका कोई फैसला नहीं है, तो 8 से 9 वोट जो वो कम से कम सतीश नांदल को जो वो चाहिए। तो कांग्रेस के अंदर भीतरघात जैसी जो बात हो रही है, तो उसमें से 8-9 विधायकों को की टूटन हो जाना या तोड़ पाना या उनका क्रॉस वोट हो जाना या उनके वोट कैंसिल हो जाना, इनमें से क्या कोई ऐसी स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी, ये तो 16 मार्च को जब नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट होगा। लेकिन कांग्रेस ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का ये दावा है कि 37 के 37 विधायक एकजुट हैं और पार्टी के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध को जो है वो सभी विधायक अपना वोट डालेंगे। करमवीर बौद्ध की जीत को लेकर कांग्रेस दावा कर रही है। और इसके अलावा जो है वो सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो विधायक हिमाचल जा रहे हैं आज कांग्रेस के, उनको वहां पर प्रशिक्षित भी किया जाएगा। राज्यसभा के चुनाव के लिए उनको अपना वोट कैसे डालना है, उनको जो बैलेट पेपर दिया जाएगा उस पर कैसे टिक उनको लगानी है, अपने पार्टी के जो वहां पर प्रतिनिधि होंगे जिनको अपना वोट दिखाना होगा, उनको किस तरीके से अपना वोट दिखाना है और क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, ये जो है वो उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा विधायक पहली बार विधायक चुनकर आए हैं और उनको प्रशिक्षण देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनका वोट कैंसिल अगर हो जाता है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो कांग्रेस अपने विधायकों को ट्रेनिंग भी देगी, प्रशिक्षित भी करेगी और इसके लिए पूरा एक होमवर्क जो है वो पहले ही किया जाएगा कि कैसे कांग्रेस के 37 विधायकों को अपना वोट जो है वो डालना है। तो आज बड़ी बात और बड़ी जो जानकारी है वो यही है कि इस वक्त कांग्रेस के विधायकों की बैठक जारी है और इस बैठक में जो है वो राज्यसभा चुनाव की जो रणनीति है वो कांग्रेस तैयार कर रही है। बैठक के बाद दोपहर का भोजन रखा गया है और उसके बाद जो है वो कांग्रेस के विधायक जो है वो 16 मार्च तक के लिए हिमाचल रवाना होंगे और एकजुट जो है वो कांग्रेस रहे, यही प्रयास पार्टी के नेतृत्व का है। और इसी के चलते ये आज की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और तमाम जो विधायक हैं वो सभी विधायक इस बैठक में कांग्रेस के जो है वो पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, यानी कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी सीट को पूरी तरह से जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और अपनी रणनीति बना रही है। पवन, एक आखिरी सवाल और आपसे, इस बार के राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस आला कमान की भूमिका किस तरह की दिखाई दे रही है? चूंकि पहले भी सवाल उठते रहे राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर की गंभीरता नहीं दिखाई देती, इस बार क्या कुछ बदलाव रणनीति में कांग्रेस की दिखाई देता है? पवन, बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस बार जो है वो
कांग्रेस ने एक मजबूत रणनीति जो है वो अपनाई है और यही वजह है कि कर्मवीर बौद्ध जिनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है वो ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा कोई कांग्रेस के लिए एक कार्यकर्ता के तौर पर मैदान में रहकर काम करते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन जो है वो कर्मचारी नेता हैं। हरियाणा सचिवालय में लंबे समय तक उन्होंने कर्मचारी यूनियन का नेतृत्व किया है और दलित समाज से संबंध रखते हैं और उनको पार्टी ने जो है वो उम्मीदवार जब घोषित किया तो ये एक बात स्पष्ट हो गई थी कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, उन्हीं की तरफ से ये उम्मीदवार जो है वो कर्मवीर बौद्ध हरियाणा में राज्यसभा के लिए बनाए गए। इसमें हरियाणा के जो नेता हैं, चाहे उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या फिर रणदीप सुरजेवाला हैं, कुमारी सैलजा हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, उनकी तरफ से किसी की तरफ से कोई नाम जो है वो दिया गया हो और उस नाम पर मुहर लगी हो, ये कम से कम नहीं हुआ है। और पार्टी के नेतृत्व ने कर्मवीर बौद्ध को प्रत्याशी बनाया और उसके बाद पार्टी के नेतृत्व ने जो फैसला लिया उस फैसले को पूरा करने की जो कवायद है वो प्रदेश के नेतृत्व ने शुरू की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने पार्टी का उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध को बनाए जाने के बाद से ही ये साफ तौर पर कहा कि पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया है उनके साथ सभी विधायक एकजुट होकर उनको वोट डालेंगे और राज्यसभा में जाएंगे। और इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी बीके हरिप्रसाद है वो लगातार मैदान में डटे हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह एक एक गतिविधियों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। बीके हरिप्रसाद और राव नरेंद्र सिंह लगातार तमाम विधायकों के संपर्क में हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लगातार बातचीत करके और सभी विधायकों से जो है वो बातचीत करके अपनी रणनीति जो वो लगातार बनाने में जुटे हैं। और यही वजह है कि आज अभी इस वक्त भी कांग्रेस के तमाम विधायकों की जो बैठक है वो बीके हरिप्रसाद, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले रहे हैं। और इस बैठक के बाद हिमाचल में सभी विधायक जाएंगे, ये भी लगभग अब तय हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस बार हरियाणा का जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वो कोई चूक नहीं करना चाहता है और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको किसी भी तरीके की कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद 16 मार्च का इंतजार है कि तस्वीर हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव की क्या बनती है। दो जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं जिसमें कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध और बीजेपी के संजय भाटिया, उनके अलावा जो निर्दलीय के तौर पर मैदान में है सतीश नांदल, उनको कितने वोट मिलते हैं, क्या कोई भीतरघात कांग्रेस में से होता है या नहीं होता है, या कोई वोट कैंसिल होकर कोई जादुई आंकड़ा जो है वो निकल कर आता है। इस तरीके की तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़रूर सभी के लिए जो है वो उनका इंतज़ार सभी को है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने इस बार एक मजबूत रणनीति जरूर इस राज्यसभा के चुनाव के मद्देनजर तैयार की है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बहुत रोमांचक हो चुका है हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव। बहुत शुक्रिया आपका पवन, विस्तार से इस पूरी खबर पर बातचीत और जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर यह कि 37 के 37 विधायक एकजुट हैं, मीटिंग में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे, जानकारी ये भी है। और इस बार किसी तरह की कोई कमी पेशी ना रह जाए, जीत सुनिश्चित करने के लिए इन तमाम चीजों को कांग्रेस पार्टी पूरा कर रही है रणनीति के तहत।